नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी सेकंड, बीएससी बीएड थर्ड ईयर मैथ्स गति विज्ञान हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट वेग एवं त्वरण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सप्रसरेखी एवं अवलंबिक वेग त्वरण पर आधारित उदाहरण नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। एक कण एक कैटेनरी s बराबर c tan साई में चलता है और किसी भी बिंदु पर इसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई सप्रस एवं अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है। यदि शीर्ष पर जहां साई बराबर 0 वेग u हो तो किसी अन्य बिंदु पर सिद्ध कीजिए। और यहां पर पहला पार्ट हमें यहां पर यह पूछा गया है, वेग बराबर u e की पावर b, और यहां पर त्वरण का मान है वो √2 और बट्टा c u स्क्वायर e की पावर 2 साई कोस स्क्वायर साई, ये पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें यहां पर प्रश्न के अंदर ये दिया गया है कि यहां पर परिणामी त्वरण सप्रस रेखा एवं अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर परिणामी त्वरण सप्रस रेखा एवं अभिलंब के साथ समान एंगल यहां पर बना रही है, तो इसलिए यहां पर सप्रस रेखी त्वरण का मान साथियों यहां पर अभिलंबिक त्वरण के क्या होगा? इक्वल होगा। अब इक्वल होगा तो यहां पर हम एक ये सूत्र भी जानते हैं साथियों कि परिणामी जो त्वरण होता है वो हमारा d स्क्वायर s बटा dt स्क्वायर होता है, जबकि अभिलंबिक जो त्वरण होता है वो v स्क्वायर बटा रो होता है। क्या होता है? v स्क्वायर बटा रो होता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर जो कैटेनरी का जो सामान्य नेज समीकरण होता है वो हमें दे रखा है, s बराबर c tan साई होता है। तो यहां पर सर्वप्रथम हम एक कैटेनरी बनाते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास सर्वप्रथम यहां पर ये तो सर्वप्रथम x और y कहता हूं, x डैश और यहां पे y और y डैश। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर AB कोई जंजीर या समान एक रस्सी है, तो इस तरीके से मैंने यहां पर कैटेनरी बना ली है। ये कैटेनरी का एक वक्र होता है। यहां पे इसको मैंने A नाम दे दिए, इसको B नाम दे दिए, बिंदु को मैंने नाम यहां पर C दे दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, कण यहां से चलता हुआ किसी भी समय पे यहां पर पहुंच जाता है, उस बिंदु को मैंने यहां पर P मान लिया है। और उसके बाद में यहां पर जब मैं सप्रस रेखा खींचता हूं, इस बिंदु पे कोई सप्रस रेखा खींचता हूं और इसको मैंने यहां पर एंगल है वो साई मान लिए, एंगल क्या है? साई मान लिए। और ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मेरा वेग है, इस बिंदु पे वेग है वो u माना है, इस बिंदु पे वेग है वो मैंने क्या माना है? u माना है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जो सप्रस रेखीय त्वरण है वो v dv बटा ds या फिर d स्क्वायर s बटा dt स्क्वायर, ये तीन फॉर्मूले होते हैं साथियों। यहां पर हम dv बटा dt भी कह सकते हैं। सप्रस रेखीय त्वरण का ये सूत्र होता है, जबकि अभिलंबिक त्वरण का सूत्र v स्क्वायर बटा रो होता है साथियों। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन के अंदर सप्रस रेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण का मान इक्वल दिया गया है, और d स्क्वायर s बटा dt स्क्वायर को मैं यहाँ पे v dv बटा ds इस फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकता हूं, ताकि यहां पर देखिए स्टूडेंट्स v स्क्वायर के रूप में मान दिया गया है, तो यहां पर एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा। और हम एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं, क्योंकि रो बराबर ds बटा d साई होता है, वक्रता त्रिज्या है वो ds बटा d साई होती है। तो यहां पर v स्क्वायर का v स्क्वायर और यहां पे d साई बटा ds कर देंगे, क्योंकि 1 बटा रो है वो d साई बटा ds होता है। यहां पर एक v को एक v से मैंने कैंसिल कर दिए, ds को ds से कैंसिल कर दिए। तो यहां से हमारा जो रिजल्ट है वो साथियों dv, और यहां पे बट्टे के अंदर v लिख देंगे और बराबर d साई, ये मान शेष रहता है। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे साथियों, यहां पे समाकलन कर देंगे। यहां से हमारे पास log v बराबर साई प्लस a मान है वो निकल कर आ चुका है। अब हमें समाकलन स्थिरांक a का मान निकालना होगा, और ये मान देखिए साथियों यहां पर एक कंडीशन की सहायता से निकलेगा। यहां पर साई बराबर 0
और वेग u हो तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि ये यहां पर हमें एक कंडीशन दी गई है, यदि शीर्ष पर जहां साई बराबर 0 और वेग u हो तो। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर साइन का मान 0 दे रखा है, तो v का मान u के क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, साइन का मान अगर यहां पर मेरे पास 0 है, मतलब यहां पर कण अगर स्थित है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा u वेग है वो यहां पर जो स्पर्शरेखीय वेग है इसकी क्या इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर साइन का मान 0 है। इसका अर्थ ये हुआ v का मान u की क्या है, इक्वल है। v और u आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। v और u बराबर होंगे तो यहां से हम मान पुट कर देंगे, और मान पुट करने पे देखिए साथियों, log u बराबर यहां पे साइन का मान 0 और प्लस a, तो यहां से a का जो मान है वो मेरे पास log u है वो निकल कर आ चुका है। a का मान है वो log u निकल कर आ चुका है साथियों। यहां पर हम मान पुट कर देंगे, log v बराबर साइन और प्लस का चिन्ह और log u। अब यहां पे log v माइनस log u और बराबर साइन कर देंगे। यहां पर हम log v बटा u वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बराबर साइन v बटा u बराबर e की पावर है साइन कर देंगे। और हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, यहां से v का जो मान है, v का जो मान है वो u e की पावर साइन, ये रिजल्ट है वो निकल कर आ चुका है साथियों। v अगर हमारे पास प्राप्त हो चुका है तो हम परिणामी त्वरण का फॉर्मूला जानते हैं, परिणामी त्वरण। और परिणामी त्वरण का स्टूडेंट्स फॉर्मूला ये होता है, यहां पर स्पर्शरेखीय त्वरण का स्क्वायर और प्लस अभिलंबिक त्वरण का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास स्पर्शरेखीय त्वरण, इसका फॉर्मूला डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और अभिलंबिक त्वरण वी स्क्वायर बटा रो, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, शुरुआत के अंदर स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण आपस में क्या है, बराबर है। तो डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर, इसका मान वी स्क्वायर बटा रो है, तो यहां पर मैं इसका मान अंडर रूट के अंदर वी स्क्वायर बटा रो लिख दूंगा, और प्लस के अंदर यहां पे पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है साथियों, वी स्क्वायर बटा रो और इसका भी होल स्क्वायर है यहां पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेम मान है, दोनों क्या है, सेम मान है, तो दोनों जुड़ जाएंगे यहां पर अंडर रूट के अंदर 2 और यहाँ पे वी स्क्वायर बटा रो, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ से होल स्क्वायर भी है वो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट के अंदर तो 2 रह जाएगा। यहाँ पर हमारा मान है वो वी स्क्वायर बटा रो आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने v का मान निकाला है, v का मान हमने कितना निकाला है, u इंटू ई की पावर है साइन। यहाँ पर v का मान पुट कर देंगे। और एक देखिए स्टूडेंट्स, रो का फॉर्मूला हम जानते हैं, रो का फॉर्मूला c सेक स्क्वायर साइन होता है। और ये फॉर्मूला हमने कहां से निकाला है और किस प्रकार से निकाला है, देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो सामान्य कैटेनरी है उसका नेट समीकरण s बराबर सी टेन साइन होता है, सी टेन साइन होता है। जब यहां से हम ds बटा डी साइन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे c सेक स्क्वायर साइन, जब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर साइन के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ds बटा डी साइन और c सेक स्क्वायर साइन और साइन के सापेक्ष 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं कि ds बटा डी साइन, ds बटा डी साइन ये रो होता है, तो यहाँ पे c सेक स्क्वायर साइन। इस तरीके से यहाँ पर रो का जो मान है वो c सेक स्क्वायर साइन रखना होगा, जबकि v का मान है वो u इंटू ई की पावर साइन रखना होगा। यहाँ पे मान पुट कर देंगे, अंडर रूट 2 का तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे u स्क्वायर आ जाएगा, e की पावर 2 साइन आ जाएगा, और बट्टे के अंदर c सेक स्क्वायर साइन, अंडर रूट 2 का 2 u स्क्वायर ई की पावर 2 साइन। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बट्टे के अंदर c लिख देंगे। सेक और कोस आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, तो 1 बटा सेक स्क्वायर साइन को मैं यहाँ पे ऊपर जब ले जाऊंगा तो देखिए स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर साइन लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर साइन। तो यही हमें सिद्ध करना था, अंडर रूट 2 बट्टे c u स्क्वायर ई की पावर 2 साइन कोस स्क्वायर साइन। त्वरण का मान है वो हमें इतना प्राप्त होना चाहिए, जबकि वेग का मान है वो इतना प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों है वो हमने यहाँ पर सिद्ध करके दिखला दिया है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करेंगे साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स,
एक कण ए त्रिज्या के वृत्त में इस प्रकार चलता है कि उसका सप्रसरेखीय त्वरण उसके अभिलंबिक त्वरण का सदैव k गुणा रहता है। यदि किसी बिंदु पर उसकी चाल u हो तो सिद्ध कीजिए कि वह उसी बिंदु पर a बटा के यू इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई के समय पश्चात लौटेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें एक वृत्त बनाना होगा। किसी भी समय यहाँ पर कण कोई बिंदु ए से चलकर पी पर चला जाता है और उसने एस दूरी तय की है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बीच में वो थीटा है। एंगल है वो क्या है? थीटा है। तो मान लीजिए कि एक कण वृत्त के किसी बिंदु ए से यू चाल से चलकर या रवाना होकर टी समय पश्चात बिंदु पी पे पहुंच जाता है और यहां पर जो ए ओ पी एंगल बना रहा है वो थीटा है और यहां पर चाप की लंबाई है वो एस है, स्मॉल एस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक संबंध ये भी जानते हैं कि चाप बराबर त्रिज्या गुणा एंगल होता है, या हम यहां पर थीटा बोल सकते हैं, एंगल या थीटा। तो चाप हमारा क्या है? एस है, त्रिज्या हमारी क्या है? ए, और यहाँ पे एंगल हमें क्या दे रखा है? थीटा। तो यहां से एक रिजल्ट ये भी निकल कर आ चुका है, एस बराबर ए थीटा, एस बराबर है ए थीटा। तो हम कह सकते हैं कि स्पष्ट है वृत्त के किसी भी बिंदु पर, और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, रो का मान ए अर्थात त्रिज्या क्या है? इक्वल होगा वक्रता त्रिज्या। यहां पर वक्रता त्रिज्या है वो एक सामान्य वृत्त के अंदर त्रिज्या के क्या है? इक्वल यहां पर हमने मानी है। तो रो का मान त्रिज्या के क्या है? बराबर है। रो क्या है स्टूडेंट्स? वक्रता त्रिज्या ही तो है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सप्रसरेखीय त्वरण का मान अभिलंबिक त्वरण का सदैव k गुणा रहता है, ये बताया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर हम लिख देंगे सप्रसरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण, और यहां पर इसका क्या है? k गुणा रहता है। सप्रसरेखीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो v dv ds होता है, यहाँ पे k, और अभिलंबिक त्वरण है वो v स्क्वायर बटा रो होता है। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर s बराबर a थीटा, तो यहां से ds बराबर a d थीटा। यहां पर इसका जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से ds का मान है वो निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम ds का मान है वो पुट कर देंगे v dv, और ds का मान a d थीटा रख देंगे यहाँ पे k, और यहाँ पे v स्क्वायर, और रो की जगह यहाँ पे a लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहां पर जो रिजल्ट है वो dv बटा v और बराबर यहां पे k और d थीटा, ये रिजल्ट शेष रहता है। यहां से हम दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो log v बराबर k थीटा, और यहां पर एक समाकलन स्थिरांक लिख देंगे। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इस समाकलन स्थिरांक का मान ज्ञात करना होगा। तो यहां पर इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, परंतु जब थीटा का मान 0 है, थीटा का मान है 0, तो v का मान u के क्या है? इक्वल होगा, v का मान u के इक्वल। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहां पर कण शुरुआत के अंदर था, यहां से कण हिलेगा नहीं या चलेगा नहीं, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो वेग है वो यहां पर v बराबर u, ये दोनों मान क्या होंगे? समान होंगे। तो यहां पर थीटा यहां पर अगर मौजूद है तो यहां पर थीटा का मान क्या है? 0 डिग्री है। तो थीटा बराबर 0 है तो v बराबर u होगा, यहां पर मान पुट कर देंगे तो log v की जगह u कर देंगे, और यहां पर k गुणा थीटा का मान 0 और प्लस a, तो यहां से a का मान है वो स्टूडेंट्स log u निकल कर आ चुका है, वो मान यहां पर पुट कर देंगे। log v बराबर k थीटा और प्लस है log u, यहां पे log v माइनस log u बराबर k थीटा, और log v बटा u बराबर k थीटा, और यहां से v बटा u बराबर e की पावर k और थीटा। और देखिए स्टूडेंट्स, v बराबर यहां से मान है वो u e की पावर k और थीटा, ये मान हमारे पास वेग का मान निकल कर आ चुका है साथियों। और वेग को मैं यहां पर ds बटा dt
इस फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकता हूं। और इस फॉर्मूले के अंदर लिखने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो यहां पर चाप की लंबाई ज्ञात करनी होगी और एक समय निकालना होगा, तो हम ds बटा dt के रूप में लिख लेंगे u e की पावर k और a थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से इसका मान हमने पूर्व निकाल रखा है, कितना है a d थीटा, dt का dt और बराबर u e की पावर है k थीटा कर देंगे। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से जब हम dt का मान निकालेंगे, dt का मान निकालेंगे तो dt बराबर हमारे पास a बटा u e की पावर माइनस k थीटा और d थीटा, ये रिजल्ट है वो निकल कर आ जाएगा। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां से यदि कण को वापस इस तरीके से घूमने के बाद में बिंदु A तक आने में लगा समय, आने में अगर t समय लगे, स्मॉल t अगर समय यहां पर लग रहा है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसने एंगल तो है वो पूरा यहां पर 0 डिग्री से लेकर 2 पाई एंगल है वो तय किया है। और यहां पर अगर t बराबर 0 है तो यहां पर एंगल का मान देखिए स्टूडेंट्स, t बराबर अगर 0 है तो हमारे पास थीटा का मान 0 डिग्री होगा। और यहां पर थीटा का मान अगर 2 पाई है, मतलब एक चक्कर इसने पूरा तय कर लिया है, तो मान लीजिए इसने जो समय लगाया है वो स्मॉल t बराबर मैंने कैपिटल T माना है, स्मॉल t बराबर मैंने क्या है कैपिटल T माना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर समाकलन 0 से लेकर 2 पाई, यहां पर जो थीटा का जो मान था मेरे पास, इसकी लेकर 2 पाई लगा दिए, तो यहां पे a बटा u e की पावर माइनस k थीटा और d थीटा बराबर जो समय था dt, जो समय dt था इसकी लिमिट 0 से लेकर मैंने कैपिटल T मान ली है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम समाकलन करके लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जब हम समाकलन करेंगे तो a बटा u कांस्टेंट मान है और e की पावर माइनस k थीटा का समाकलन है वो e की पावर माइनस k थीटा आ जाएगा। जब हम माइनस k थीटा का करेंगे तो हमारे पास माइनस k मान आएगा स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम बट्टे के अंदर क्या है k लगा देंगे और माइनस चिन्ह पहले लिख लेते हैं। और यहां पर e की पावर माइनस k थीटा और लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक, और यहां पे t और इसकी लिमिट 0 से लेकर t तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मान है वो तो t निकल कर आ चुका है, क्योंकि जब हम अपर लिमिट लिखेंगे और लोअर लिमिट लिखेंगे तो यहां पर t मान आ जाएगा। इसको जब हम यहां पर सरलीकरण करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो मान है वो कितना निकल कर आएगा, a बट्टा यू के, ये तो बाहर चल रहा है तो इसको तो मैं बाहर लिख लेता हूं माइनस के अंदर, माइनस a बट्टा u और k। अब यहां पर हम अपर लिमिट रख देंगे थीटा की जगह, फिर लोअर लिमिट लिख देंगे, तो e की पावर माइनस k और यहां पे 2 पाई माइनस e की पावर 0। अब इसको सरलीकरण करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, a बटा यू के और 1 माइनस e की पावर 2 पाई और k, 2 पाई k ये ऊपरी मान है स्टूडेंट्स, और बराबर हमारा क्या है t है। तो इस प्रकार जो संपूर्ण समय वो इतना लगेगा और ये हमें सिद्ध करवाया गया है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सिद्ध करके दिखला दिया स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स, सिद्ध कीजिए कि किसी वक्र में एक समान वेग से गमन करने वाले कण का त्वरण रो साइन डॉट स्क्वायर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें यहां पर क्या दिया गया है, प्रश्न अनुसार, और प्रश्न अनुसार देखिए स्टूडेंट्स ds बटा dt और इसका मान यहां पर अचर दे रहा, हमें यहां पर एक समान वेग, तो समान वेग का अर्थ ये हुआ ds बटा dt का मान हमें अचर दे रखा है और इसको मैंने v मान लिया है। क्या माना है स्टूडेंट से, v माना है हमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए सप्रस रेखीय त्वरण, और सप्रस रेखीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो स्टूडेंट्स डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर होता है। यहां से जब हम ये मान निकालेंगे तो डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर, इसका टी के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहां पर अचर का आगे हम अवकलन करेंगे तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास सप्रस रेखीय वेग है वो डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर, इसका मान 0 प्राप्त हो जाता है। अतः परिणामी त्वरण, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं साथियों अंडर के अंदर, सप्रस रेखीय त्वरण और इसका स्क्वायर और प्लस अभिलंबिक त्वरण और इसका स्क्वायर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सप्रस रेखीय त्वरण, इसका फॉर्मूला डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर होता है।
इसका होल स्क्वायर कर देंगे, अभिलंबिक त्वरण वी स्क्वायर बटा रो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और हमें देखिए स्टूडेंट्स सप्रस रेखीय त्वरण का मान 0 प्राप्त हो जाता है। तो यहां से हम 0 तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर सप्रस रेखीय त्वरण और इसका मान क्या है 0, तो यहां पर 0 पुट कर देंगे प्लस वी स्क्वायर बटा रो और इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हमें जो परिणामी रूप से रिजल्ट है वो वी स्क्वायर बटा रो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर से अंडरूट है वो कैंसिल हो जाएगा और त्वरण के बराबर हमारा मान चल रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स वेग को अर्थात v को मैं ds बटा dt के रूप में लिख सकता हूं। तो यहां पर v को मैं ds बटा dt और इसका होल स्क्वायर इंटू 1 बटा रो। अब देखिए स्टूडेंट्स हम यहां पे ds बटा dt इसको यहां पर इस तरीके से एडजस्टमेंट करूंगा ताकि यहां पर हमारे पास रो प्राप्त हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स ds बटा यहां पे dt, यहां पे d साइन और यहां पे d साइन लिख दूंगा और पूरे का होल स्क्वायर इंटू 1 बटा रो। अब हम एक सूत्र ये भी जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या रो बराबर ds बटा d साइन होता है। तो यहां पर ds बटा d साइन का हम मान पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे रो स्क्वायर और यहां पर डी साई बटा डी टी, इसको मैं यहां पर देखिए स्टूडेंट्स साइन डॉट और इसका स्क्वायर इस रूप में लिख सकता हूं और इंटू 1 बटा रो हमारा चल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स एक रो से एक रो कैंसिल हो जाएगा, तो रो इंटू साइन डॉट और इसका स्क्वायर यही हमें सिद्ध करना था। तो यहां पर त्वरण का मान और रो साइन डॉट इसका स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए, जो कि हमें प्राप्त हो चुका है। और इस प्रकार हमने देखे स्टूडेंट्स यहां पर जो पहला चैप्टर है वो इस एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 पे चर्चा करेंगे साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।